नमस्कार। आज हम डीफाई क्रिप्टो टोकन्स पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। खासकर क्योंकि हाल में एसईसी चेयरमैन पॉल एटकिंस की कुछ बातों से डीफाई स्पेस में काफी हलचल हुई है। हाँ, कुछ टोकन्स में तेजी भी दिखी। हमारे पास एक एनालिसिस है जिसमें 5 ऐसे टोकन्स की बात है जिनमें उछाल की संभावना बताई गई है। तो देखते हैं इस एनालिसिस में क्या है। क्या खास है इन टोकन्स में? हाँ, खोलते हैं इसे। याद रहे, ये सिर्फ जानकारी के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। बिल्कुल। डीफाई की दुनिया वैसे भी बहुत तेजी से बदलती है और सिर्फ मार्केट की बात नहीं, प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं वो समझना जरूरी है। सही बात है। तो ये एनालिसिस कुछ टोकन के पोटेंशियल फ्यूचर की बात करता है, गारंटी नहीं। और मजे की बात यह है कि ये पांचों टोकन डीफाई के अलग अलग कोनों से हैं। अच्छा, तो शुरुआत करें। पहला कौन सा है? पहला है यूनिस्वॉप, UNI। यूनिस्वॉप? हाँ, ये तो इथीरियम का सबसे बड़ा वाला डेक्स है ना, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा, जहाँ कोई सेंट्रल पार्टी नहीं होती। और इस एनालिसिस में क्या खास बताया इसके बारे में, वो V4 अपग्रेड। हाँ, V4 अपग्रेड और एक और चीज, प्रस्तावित फीस स्विच। फीस स्विच, इससे क्या होगा? अगर ये लागू होता है तो प्लेटफॉर्म की फीस का कुछ हिस्सा सीधे यूनि टोकन होल्डर्स को मिल सकता है। ओह अच्छा, तो ये तो सीधा फायदा हुआ होल्डर्स के लिए। हाँ बिल्कुल, ये गवर्नेंस और टोकन वैल्यू के बीच का लिंक दिखाता है। सोर्स तो $100 तक की संभावना भी बता रहा है, हालांकि पिछला हाई $45 के आसपास था। $100 काफी बड़ा टारगेट है। ठीक है, अगला देखते हैं। एव, AAVE टोकन। हाँ, एव, ये लेंडिंग और बोरोइंग वाला प्लेटफॉर्म है। इन्होंने वो फ्लैश लोन्स शुरू किए थे ना, जो काफी चर्चा में रहे थे। एग्जैक्टली, बिना गारंटी के लोन जो उसी ट्रांजैक्शन में वापस करना होता है। बहुत इनोवेटिव था। और इसमें भी कुछ नया आ रहा है, V4। हाँ, V4 आने वाला है। उम्मीद है कि इससे प्लेटफॉर्म और बेहतर होगा, शायद गैस फीस कम होगी। आवे का साइज कितना बड़ा है वैसे? काफी बड़ा। टोटल वैल्यू लॉक TVL 40 बिलियन से ज्यादा है। ये डीफाई लेंडिंग में एक पिलर जैसा है। और इसका प्राइस पोटेंशियल सोर्स क्या कहता है? सोर्स ने इसका पिछला हाई करीब $670 बताया और $1000 तक की संभावना का जिक्र किया है। अगेन, ये सिर्फ संभावनाएं हैं। समझ गए। अब आते हैं स्काई पर। ये पहले मेकरडाओ था, है ना? हाँ, वही मेकरडाओ जो USDS स्टेबल कॉइन के पीछे है। अब ये एक बड़े रीब्रांडिंग से गुजर रहा है। एंड गेम प्लान। एंड गेम प्लान सुनने में बड़ा लगता है भी। MKR टोकन अब स्काई बन गए हैं 1.24,000 के रेशियो में। और इसमें AI संचालित गवर्नेंस और सब DAOs, स्टार्स जैसी बातें भी हैं। ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। ये डीफाई प्रोटोकॉल्स कैसे इवॉल्व हो रहे हैं उसका एक बड़ा उदाहरण है। AI गवर्नेंस, सब DAOs, ये सब डिसेंट्रलाइजेशन के नेक्स्ट लेवल की कोशिशें हैं। क्या ये सब प्रैक्टिकल है? मतलब हो पाएगा? चुनौतियां तो होंगी, इसमें कोई शक नहीं, पर यह दिखाता है कि डीफाई किस दिशा में सोच रहा है। सोर्स $1 प्रति SKY की बात कर रहा है, जो अभी से काफी ज्यादा है, करीब 12 गुना। अच्छा, तो ये थे इथेरियम वाले। अब जरा सोलाना इकोसिस्टम की तरफ चलें। जिटो JTO। हाँ, जिटो। ये सोलाना पर लिक्विड स्टेकिंग और MEV कैप्चर करने वाला प्रोटोकॉल है। लिक्विड स्टेकिंग तो समझ आता है, SOL स्टेक करो और जीटो SOL पाओ, जिसे डीफाई में यूज कर सकते हैं। पर ये MEV क्या है? मैक्सिमल एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू। हाँ, MEV मतलब वो एक्स्ट्रा वैल्यू जो ब्लॉक प्रोड्यूस करते वक्त ट्रांजैक्शंस को खास तरह से ऑर्डर करके निकाली जा सकती है। और जीतो इसे कैप्चर करता है यूजर्स के लिए। हाँ, जितो की खासियत यही है कि वो इस MEV का कुछ हिस्सा कैप्चर करके स्टेकर्स या टोकन होल्डर्स में बांटता है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। ब्लॉकचेन की अंदरूनी चीजों का फायदा आम यूजर तक। बिल्कुल। सोर्स इसका पोटेंशियल $10 तक बता रहा है। पिछला हाई $5.50 के पास था। ठीक है। और आखिरी टोकन इस लिस्ट में रेडियम, RAY, ये भी सोलाना पर ही है। हाँ, रेडियम भी सोलाना पर एक AMM डेक्स है, यूनिस्वॉप जैसा, पर सोलाना पर। इसमें स्वैपिंग, यील्ड फार्मिंग के अलावा वो लॉन्च पैड भी है ना, एक्सेलरेटर। हाँ, एक्सेलरेटर काफी पॉपुलर हुआ था, खासकर 2024 के मीम कॉइन वाले टाइम में। अच्छा, नए टोकन लॉन्च के लिए। हाँ, इसने रेडियम पर काफी ट्रैफिक लाया और इनका एक बाय बैक एंड बर्न मैकेनिज्म भी है। मतलब ये टोकन खरीद कर बर्न करते हैं सप्लाई कम करने के लिए। हाँ, टोकनॉमिक्स का हिस्सा है। सोर्स ने इसका पिछला हाई $17 के करीब बताया और पोटेंशियल $50 तक। तो ये हो गए 5 टोकन, यूनिस्वॉप, आवे, स्काई, JTO और रे। हर एक की अपनी कहानी, अपनी टेक्नोलॉजी। बिल्कुल।
ये एनालिसिस इन पांचों को दिलचस्प संभावनाओं वाला बता रहा है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सब एनालिसिस पर आधारित है, कोई गारंटी नहीं, अपना रिसर्च जरूरी है हमेशा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि डीफाई लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। हाँ, ये टोकन दिखाते हैं कि कितनी वैरायटी है DeFi में और कितना इनोवेशन हो रहा है। पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि रेगुलेटरी माहौल, जैसे SEC की बातें और टेक्नोलॉजी जैसे L2s, AI गवर्नेंस, MEV, हाँ, ये सब मिलकर DeFi के फ्यूचर को कैसे शेप देंगे? सही बात है। ये भी देखना होगा कि ये प्रोटोकॉल अलग-अलग ब्लॉकचेन पर कैसे इंटरैक्ट करते हैं। बिल्कुल, अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है स्पेस में। निश्चित रूप से।